दोस्तों, मानव इतिहास साक्षी है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, जब जब निर्दोषों की कराहें आकाश तक पहुंची, जब जब मानवता डगमगाई, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। हर अवतार का उद्देश्य रहा है धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश और सत्य की स्थापना। ऐसा ही एक अनुपम, अद्वितीय और दिव्य अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण केवल द्वारका के राजा या ग्वालों के नंदलाला ही नहीं थे। वे साक्षात योगेश्वर, कर्मयोग के उपदेशक, प्रेम और भक्ति के प्रतीक तथा धर्म के रक्षक थे। उनका जीवन बाल्यकाल की चंचल लीलाओं से लेकर गीता के गूढ़ उपदेशों तक और महाभारत के धर्म युद्ध से लेकर द्वारका की भव्य नगरी तक, हर युग, हर मनुष्य और हर साधक के लिए मार्गदर्शन है। कृष्ण की बांसुरी में केवल स्वर ही नहीं, आत्मा की तान भी गूंजती है। उनकी मुस्कान में केवल माधुर्य ही नहीं, जीवन का रहस्य भी छिपा है। उनके प्रत्येक शब्द में केवल ज्ञान ही नहीं, अनंत काल का सत्य समाया हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, इतने महान अवतार जिनका जन्म और जीवन ही रहस्य और चमत्कारों से भरा रहा, उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी? क्या उनका अंत साधारण मनुष्य की तरह हुआ, या फिर उसमें भी कोई दिव्य रहस्य छुपा था जिसे आज तक केवल कुछ ही लोग जानते हैं? हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अंत भी उतना ही अद्भुत और चमत्कारी था जितना उनका जीवन। उनके अंतिम संस्कार में एक ऐसा रहस्य प्रकट हुआ जिसने हजारों वर्षों से भक्तों और साधकों के हृदय को झकझोर कर रखा है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर और श्री कृष्ण के धड़कते दिल की रहस्यमयी गाथा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये कथा है अमरत्व की, ये कथा है भक्ति की, ये कथा है भगवान की अनंत लीलाओं की। आप जानेंगे कि कैसे मृत्यु के बाद भी भगवान का हृदय धड़कता रहा, कैसे समुद्र की लहरें उस हृदय को लेकर उड़ीसा के तट तक पहुंची, और कैसे वही हृदय आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में हजारों वर्षों से सुरक्षित है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर हमारे साथ चलिए, जहां आपको मिलेगा आत्मा के अमरत्व का प्रमाण, भक्ति की शक्ति का अनुभव और भगवान की अनंत लीला का साक्षात्कार। महाभारत युद्ध के बाद समय धीरे धीरे बीतने लगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदी बह चुकी थी। लाखों योद्धा काल के गाल में समा चुके थे। धर्म की स्थापना हुई, लेकिन उसके साथ साथ एक बोझ भी श्री कृष्ण के हृदय पर आ बैठा। द्वारका, जो कभी सोने जैसी चमकती थी, धीरे धीरे अधर्म, कलह और श्रापों की जकड़ में आने लगी। याद कीजिए गांधारी का श्राप कि कृष्ण वंश का नाश होगा। समय की गति अटल है, और वह दिन आया जब यदुवंशी आपस में ही विनाश के मार्ग पर चल पड़े। द्वारका नगर भी समुद्र की लहरों में समा गई। अब रह गए थे केवल श्री कृष्ण, योगेश्वर, जगत पालक और लीला पुरुषोत्तम। उनकी लीला का समापन होना निश्चित था। एक दिन वन में बैठकर श्री कृष्ण ध्यान मग्न थे। शांति, स्थिरता और दिव्यता उनके चारों ओर फैली हुई थी। तभी एक शिकारी जरा आया। उसने श्री कृष्ण के चरणों को दूर से हिरण समझा और बाण चला दिया। बाण श्री कृष्ण के पांव में लगा। जरा भयभीत हो गया, कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने करुणा से शिकारी को देखा और कहा, मत डर, ये सब मेरी लीला है, तू केवल निमित्त है। उस क्षण जैसे सारा ब्रह्मांड ठहर गया। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा की गंगा बह रही थी, और उसी शांति के साथ उन्होंने धरती को अलविदा कह दिया। अब बारी थी उनके अंतिम संस्कार की। पांडवों और यदुवंश के बचे हुए लोगों ने मिलकर उनकी अंतिम यात्रा निकाली। हर ओर शोक था, हर आंख आंसुओं से भीगी हुई थी। देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाए, गंधर्वों ने दुख भरे गीत गाए, मानो समूचा सृष्टि मंडल रो रहा हो। जब उन्हें चिता पर रखा गया और अग्नि प्रज्वलित हुई, सभी ने सिर झुका लिया। सामान्य रूप से शरीर धीरे धीरे भस्म हो जाता है, लेकिन ये तो भगवान का शरीर था। कुछ ही समय में
सब कुछ अग्नि में समा गया। लेकिन तभी एक अद्भुत रहस्य प्रकट हुआ। सब लोग विस्मित रह गए क्योंकि अग्नि ने सब कुछ भस्म कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला, वो वही पड़ा था, दिव्य आभा से चमकता हुआ। और आश्चर्य की बात यह थी कि वो हृदय अब भी धड़क रहा था। ऋषि, पांडव और उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन आश्चर्य और श्रद्धा से भर गया। वे बोले, ये कोई साधारण हृदय नहीं है, ये वही ब्रह्मा पदार्थ है, दिव्य तत्व जो नष्ट नहीं होता, जो सनातन है। ये भगवान की लीला का प्रमाण है कि आत्मा अमर है और ईश्वर का प्रेम काल और मृत्यु से परे है। अब प्रश्न था, इस अमर हृदय का क्या किया जाए? ऋषियों और पांडवों ने गहन विचार किया। अंत में उन्होंने निर्णय लिया, इस हृदय को सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय यही है कि इसे समुद्र की गोद में समर्पित कर दिया जाए, क्योंकि समुद्र विशाल है, अनंत है और उसमें छुपा रह सकता है ये दिव्य तत्व। उन्होंने श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण का वो धड़कता हृदय समुद्र को अर्पित किया। जब पांडवों ने उसे जल में छोड़ा, लहरों ने उसे अपने आंचल में समा लिया, मानो स्वयं समुद्र भगवान की धरोहर को अपने हृदय में संभाल रहा हो। समुद्र में पहुंचते ही एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का वो धड़कता हृदय एक लकड़ी के लट्ठे में बदल गया और लहरों पर बहते हुए उड़ीसा के तट पर आ लगा। कहा जाता है, उड़ीसा के राजा को उसी रात एक स्वप्न आया। सपने में भगवान ने कहा, मेरा हृदय समुद्र तट पर पड़ा है, उसे लेकर मेरी मूर्ति का निर्माण करो। सुबह राजा समुद्र तट पर पहुंचे और सचमुच उन्हें वही दिव्य लकड़ी दिखाई दी। राजा ने उसे उठाया और राजमहल ले आए। फिर शुरू हुई जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों की स्थापना की तैयारी। राजा ने उस दिव्य लकड़ी से मूर्तियां बनवाई और पुरी में मंदिर स्थापित किया। तब से आज तक जगन्नाथ पुरी मंदिर रहस्यों का घर बना हुआ है। हर 12 साल में मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवक्लेवर। पुरानी मूर्तियों से उस ब्रह्मा पदार्थ यानी श्री कृष्ण का अमर हृदय निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। लेकिन ये कार्य अत्यंत रहस्यमय होता है। वरिष्ठ पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे उस दिव्य पदार्थ को अपनी आंखों से न देख सकें, क्योंकि मान्यता है जो भी मनुष्य उस ब्रह्मा पदार्थ को प्रत्यक्ष देख लेता है, उसका शरीर उस दिव्य शक्ति को सहन नहीं कर पाता। पुजारियों का कहना है कि जब वे उस ब्रह्मा पदार्थ को छूते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई हृदय आज भी धड़क रहा हो। ये सुनकर आज भी हर भक्त की आत्मा कांप उठती है। सोचिए, हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा था, लेकिन उनका हृदय आज भी धड़क रहा है। क्या ये आत्मा के अमरत्व का प्रमाण नहीं? जगन्नाथ पुरी मंदिर की ये परंपरा सिर्फ मूर्तियों के बदलने की कहानी नहीं, ये हमें ये सिखाती है कि भगवान का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उनकी शक्ति और प्रेम कभी नष्ट नहीं होते। आज जब भी रथ यात्रा निकलती है, लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं उस रथ में, उस मूर्ति में, उस मंदिर में अब भी धड़क रहा है श्री कृष्ण का अमर हृदय। और यही आगे चलकर बना जगन्नाथ पुरी मंदिर की अनंत लीला का आधार। दोस्तों, ये रहस्य हमें यही संदेश देता है, देह नश्वर है, लेकिन प्रेम, भक्ति और आत्मा अमर है। और यही अमरत्व हमें भगवान से जोड़ता है। सोचिए, हजारों साल बाद भी श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि आत्मा के अमरत्व का प्रमाण है। और यही हमें याद दिलाता है, देह नश्वर है पर भक्ति और प्रेम अनंत है। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी मंदिर का ये रहस्य हमें सिखाता है कि भगवान के स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति और प्रेम कभी नष्ट नहीं होते। तो आइए इस अमर प्रेम को अपने जीवन में उतारें और हर सांस के साथ भगवान को याद करें। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।